हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको आपका मूड चेंज करने के लिए एक बढ़िया सी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है एक बादशाह की और एक दरबान की। कहानी बहुत मार्मिक है और आप इसे ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार एक राजा यानी एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बादशाह हजूर, बहुत लग रही है सर्दी, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े ही नहीं है मेरे पास, इसलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई चारा भी नहीं है और ड्यूटी तो करनी ही है, नहीं तो गुजारा कैसे होगा। बादशाह का दिल उसे देखकर पसीज गया और सोचने लगा कि इस बूढ़े के लिए क्या किया जाए। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूँ, तुम बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो। दरबान ने बहुत खुश होकर बादशाह को दिल से सलाम किया, साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गया और कुछ देर के बाद वह दरबान के साथ किया हुआ अपना वायदा भी भूल गया। उधर दरबान बेसब्री से इंतज़ार करता रहा कि अभी बादशाह आएंगे, अभी बादशाह मेरे लिए कोई गर्म कपड़ा भेजेंगे। वह बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई आ रहा है कि नहीं। इसी तरह इंतज़ार में ही दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखा गया था ये शब्द, जो चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे। उसने लिखा था, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इस फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही थी, मगर कल रात सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वायदे ने मेरी जान निकाल दी। मैं इसी उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ कि भविष्य में आप फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, सारे इंसान को अंदर तक खोखला कर देते हैं और दूसरों के प्रति उनकी उम्मीदें उसे बेहद कमज़ोर बना देती हैं। इसीलिए हम सब सिर्फ अपनी ताकत और सामर्थ्य के बल पर ही जीना शुरू करें और खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द इस दुनिया में शायद और कोई हो ही नहीं सकता। ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। वायदा करके भूल जाना क्षम्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।